बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 6, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, आपने जैसे पढ़ा ABLE एबल, ये एबल होता है तो एबल का माना होता है काबिल, और इस वर्ड के साथ जब मिल जाएगा, ये काउंट के साथ एबल मिल जाएगा तो बन जाएगा काउंटेबल। तो काउंटेबल का मतलब है गिनती के काबिल, क्योंकि काउंट का माना गिनती के आता है और एबल का मतलब काबिल होना। एंड और अनकाउंटेबल, देखें ये ABLE एबल ये सफिक्स है और ये अन जो है ये प्रीफिक्स है। तो काउंटेबल से पहले अन लगा लिया, ये बन गया अनकाउंटेबल, यानी कि गिनती के काबिल ना होना, ऐसी चीज़ जिसको गिन ना सके, नाउन। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन हम पढ़ेंगे आज। अकॉर्डिंग टू काउंटिंग, गिनती के एतबार से, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन की 2 अक़साम हैं। नंबर 1 काउंटेबल नाउन, पहले का नाम है काउंटेबल नाउन और दूसरे का नाम है अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, नाउन की कई तरह से क्लासिफिकेशन की जाती है, ठीक है। आम क्लासिफिकेशन 5 करते हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, रिटेल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। इसी तरह काउंटेबल, अनकाउंटेबल ये एक दूसरी तकसीम है, यानी कि वो नाउन, वो इसम जिनको हम गिन सकते हैं ये गिनते हैं, और वो इसम जिसको हम गिनते हैं ये नहीं गिन सकते। मिसाल के तौर पर अच्छा, पहला जो है ये है काउंटेबल नाउन। पहला काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन और काउंटेबल्स, ये 2 नाम है इसके। बाज़ जगह आपको काउंटेबल नाउन के नाम से मिलेगा और बाज़ जगह काउंटेबल्स के नाम से मिल जाएगा, आखिर में एस होगा। तो इसकी तारीफ़ है कि अ नाउन विच वी कैन काउंट इज़ कॉल्ड अ काउंटेबल नाउन, कि वो नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, वो इसम जिसे हम गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन कहलाता है। इसी तरह जिसको हम नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा। जैसे कि यहाँ इसकी तारीफ़ है कि अ नाउन वी यूजुअली कैन नॉट काउंट इज़ कॉल्ड अ काउंटेबल नाउन, वो नाउन जिसे हम अमूमन गिनते नहीं। अच्छा, इसकी 2 तारीफ़ है। एक ये कि भाई एक वो नाउन जिसे हम गिनते हैं वो काउंटेबल कहलाते हैं, ठीक है। और दूसरी तारीफ़ ये की जाती है कि वो नाउन जिसे हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल कहलाती है, ठीक है। और यहाँ अनकाउंटेबल में भी इसकी 2 तारीफ़ात बनती हैं। एक ये कि वो नाउन जिसे हम नहीं गिनते, और एक दूसरी तारीफ़ ये बनती है कि एक वो नाउन जो हम नहीं गिन सकते, ठीक है। तो यहाँ उर्फ़ का मुराद है, यानी कि वो नाउन जो हम आम तौर पर नहीं गिनते वो अनकाउंटेबल होगा। इसकी मिसालें: बॉय, एप्पल, बुक, फ़ैन, मैन, हॉर्स, पेन, etc। etc का मतलब होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। ये इसको देख लें यहाँ पर etc, ठीक है। ये भी किसी ग्रीक लैंग्वेज से, यानी कि यूनानी ज़बान वगैरह से ये निकाला गया है, और इसकी फुल फॉर्म जो आती है वो होती है एट सेट रा, ठीक है, एटसेट्रा। इसे एटसेट्रा भी पढ़ते हैं, etc भी पढ़ते हैं। कम से कम ये मालूम हो कि भाई इसका मतलब एटसेट्रा होता है, और वगैरह वगैरह इसका उर्दू में माना आता है। बॉय, एप्पल, फ़ैन, मैन, हॉर्स, पेन, ये तमाम वो अशिया हैं जिसको हम गिन सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन है। इसके बाद वाटर, ऑयल, पेट्रोल, शुगर, गोल्ड वगैरह वगैरह etc एटसेट्रा, इसे हम गिन नहीं सकते, ठीक है। अब देखें, बॉय, एप्पल, बुक, फ़ैन, ये आम सी चीज़ें कि एक लड़का, ये 2 लड़के, ये 3 लड़के, 4 लड़के। सेब, कितना सेब है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसी तरह वाटर, पानी। अब देखें, पानी को गिन नहीं सकते, पानी के बूंद को गिनेंगे, पानी के कतरों को गिनेंगे, क्या गिनेंगे, तो पानी आमतौर पर नहीं गिनते। ऑयल, इसको भी गिन नहीं सकते। पेट्रोल, ये भी नहीं गिन सकते। शुगर, चीनी को हम गिनते भी नहीं हैं और गिन भी नहीं सकते, ठीक है। और गोल्ड, सोना, उसको भी नहीं गिन सकते। तो काउंटेबल नाउन में आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि सॉलिड होती हैं, और अनकाउंटेबल नाउन में तकरीबन वो चीज़ें मिलेंगी जो कि लिक्विड होती हैं
जैसे कि वाटर है, ऑयल है, पेट्रोल है, इसी और शुगर वो चीज़ मिलेगी जो कि जो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में, यानी कि चूरे चूरे वाली शक्ल में, जैसे कि चीनी है, ठीक है, नमक है, मसाला जात हैं, ये सारी चीज़ें आपको काउंटेबल में मिलेंगी, ठीक है। और ऐसी चीज़ जो कि मटेरियल टाइप की हो, जिससे हम कोई चीज़ बनाते हैं, मटेरियल हो, वो भी आमतौर पर अनकाउंटेबल होती है। अब नोट में कह रहे हैं कि वी कैन मेक इट्स प्लुरल, कि काउंटेबल नाउन जो है इसका हम जमा बना सकते हैं, इसका प्लुरल बना सकते हैं एज, जैसा कि बॉयज़, बॉय से बॉयज़, ठीक है, एप्पल एप्पल्स, फैन फैंस, एट्सेट्रा, कि बॉय से बॉयज़ हो जाएगा, लड़के से लड़का से लड़के, सेब से भी सेब की जमा, और पंखा से पंखे। और अनकाउंटेबल के बारे में कह रहे हैं कि वी कैन नॉट मेक इट्स प्लुरल, हम इसका जमा नहीं बना सकते। इट इज़ ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर होगा, वाहिद होगा। ये ग्रामर पॉइंट है जो कि आपको जहन में रखना है कि कभी वाटर जो है ये अनकाउंटेबल है, कभी इसमें एस नहीं लग सकता, ठीक है। ऑयल में एस नहीं लगेगा, पेट्रोल में एस नहीं लगेगा, शुगर में एस नहीं लगेगा, गोल्ड में एस नहीं लगेगा, और इस तरह जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं उनमें एस नहीं लगेगा, यानी कि वो जमा नहीं बना सकते हम, वो हमेशा सिंगुलर होगा, सिंगल होगा, वाहिद होगा। आगे कह रहे हैं कि बट, लेकिन, वी कैन से, हम कह सकते हैं, 2 गिलासेस ऑफ वाटर, पानी के 2 गिलास, ठीक है। वाटर में अभी भी एस नहीं लगा, ठीक है, जमा गिलास को बनाया गया। अब ये गिलास जो है एक क्वांटिटी है, और गिलास एक कॉमन नाउन है, गिलास एक काउंटेबल नाउन है, तो गिलास इस्तेमाल किया जा रहा है इसको नापने के लिए पानी को, तो 2 गिलास पानी, ठीक है। 5 लीटर पेट्रोल, 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, तो लीटर तो काउंटेबल है, 1 लीटर, 2 लीटर्स, 3 लीटर्स। इसी तरह केजीज़ या केजी, ठीक है, के का मतलब है किलो और जी का मतलब है ग्राम, और एस लगा तो ग्राम्स। 10 केजीज़ या 10 किलोग्राम्स ऑफ शुगर, ठीक है, 10 किलो चीनी। तो चीनी को हम नहीं गिन रहे, हम किलो को गिन रहे हैं। इसी तरह वाटर को नहीं गिन रहे, हम गिलासेस को गिन रहे हैं कि कितने गिलास में पानी आया है, और पेट्रोल को नहीं गिन रहे, लीटर्स को गिन रहे हैं, ठीक है। इसी तरह 11.664 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। अच्छा, अब देखें यहाँ एक चीज़ ये है कि ये जो नंबर है इसे पढ़ने का तरीका ये है कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को आप अलग अलग पढ़ेंगे, यूँ नहीं पढ़ सकते कि 11.664 ग्राम, नहीं, इसको पढ़ा जाएगा 11.664 ग्राम, ठीक है। चाहे 3 नंबर्स हों, 3 डिजिट्स हों, 4 डिजिट्स हों, 2 हों, 1 हो, कुछ भी हो, उसको आपने अलग अलग सिंगल पढ़ना है, 11.664 ग्राम। और ये जो 11.664 ग्राम है, ये 1 तोला होता है, ठीक है। 1 तोला आमतौर पर हम समझते हैं कि 12 ग्राम है या 11 ग्राम है या 10 ग्राम, ऐसा नहीं है, ये तोले का वज़न है, ठीक है, 11.664 ग्राम। सोनार वगैरह इसको ही डायल करके, टाइप करके वो कैलकुलेटर में हिसाब किताब निकालते हैं। तो ये बात हो गई इसमें। तो 11.11.666 ग्राम ऑफ गोल्ड, ठीक है, इतना सोना। तो हम ग्राम्स को गिन रहे हैं, गोल्ड को नहीं गिन रहे। अच्छा, अब ये सबक है, इससे हमें एक कानून निकलता है, वो लेसन 7 में आ रहा है, अगले सबक में आ रहा है। इससे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें थोड़ी सी मश्क है कि सर्कल द काउंटेबल्स, जो काउंटेबल नाउन है उन्हें सर्कल करें, दायरा लगाएं, एंड अंडरलाइन द अनकाउंटेबल्स, और जो अनकाउंटेबल्स हैं उनको अंडरलाइन करें, ठीक है। अब देखें, दूध, मिल्क, इसको गिन नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल है। पेन काउंटेबल है। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, ठीक है, इसको गिन नहीं सकते। ब्राइटनेस का मतलब होता है रोशनी को हम गिन नहीं सकते। इरेज़र का मतलब है रबर, जिससे हम मिटाते हैं, वो गिन सकते हैं, ठीक है। डीजल ये नहीं गिन सकते। ऑक्सीजन नहीं गिन सकते, ठीक है। फ्लावर यानी कि आटा नहीं गिन सकते, इसका किलो गिन सकते हैं। इसी तरह स्पाइस, मसाला, वो भी नहीं गिन सकते। डे गिन सकते हैं, ठीक है, 1 डे, 2 डेज़, 3 डेज़, 4 डेज़। हैप्पीनेस, खुशी काउंट नहीं कर सकते। लैपटॉप ये गिन सकते हैं, सॉलिड चीज़ें। सिटी, शहर, ये गिन सकते हैं। डस्ट, गर्दो गुबार, इसको गिन नहीं सकते। वाटर
पानी गिन नहीं सकते, बिस्किट गिन सकते हैं, ठीक है, बिस्किट के पीसेस होते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। इसके बाद आते हैं लेसन 7 में, हाउ मच, हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मैनी, हाउ मच। अब आते हैं लेसन 7 में, हाउ मैनी, हाउ मच। अच्छा, हाउ मैनी और हाउ मच दोनों का मतलब कितने के आता है, कितना, कितनी, कितने, ठीक। इसकी तफसील अब आ रही है कि वी यूज़, हम इस्तेमाल करते हैं हाउ मैनी को, एंड हाउ मच और हाउ मच को टू आस्क अ क्वेश्चन, सवाल पूछने के लिए, अबाउट द नंबर एंड क्वांटिटी ऑफ अ नाउन रिस्पेक्टिवली। हाउ हम इस्तेमाल करते हैं, वी यूज़ हाउ मच एंड हाउ मच, हाउ मैनी एंड हाउ मच हम इस्तेमाल करते हैं हाउ मैनी और हाउ मच को टू आस्क का क्वेश्चन, सवाल पूछने के हवाले से, अबाउट द नंबर के हवाले से, यानी कि किसी चीज़ के नंबर्स कितने हैं, तादाद क्या है, इस हवाले से, और क्वांटिटी, मकदार के लिए, ठीक है। काउंटेबल जो है इसके हम नंबर्स मालूम करते हैं, ठीक है जी। और अनकाउंटेबल जो है इसके नंबर्स मालूम नहीं करते, इसकी मकदार मालूम करते हैं। तो नंबर और क्वांटिटी, ये दो चीज़ें आ गई। नंबर का माना तादाद है, क्वांटिटी का मतलब है मकदार। इसके बाद है रूल क्या है कि हाउ मैनी इज़ यूज टू आस्क अबाउट काउंटेबल नाउन्स। हाउ मैनी इस्तेमाल होता है काउंटेबल नाउन के हवाले से पूछने के लिए, ठीक है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जब उसके मुतालिक पूछा जाएगा तो हाउ मैनी कहा जाएगा, हाउ मच नहीं कहा जाएगा। वेयर एज, जबकि हाउ मच इज़ यूज टू टॉक अबाउट अनकाउंटेबल नाउन। हाउ मच इस्तेमाल होता है ऐसी चीज़ों के हवाले से जिसको हम गिन नहीं सकते, या हाउ मच इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये देख लें, ये है वेयर एज, WHERE, वेयर का मतलब आमतौर पर होता है कहाँ, ठीक है, यह जहाँ, लेकिन यहाँ पर इस किस्म का कोई माना नहीं है। ये वेयर के साथ एज मिला हुआ है, इसका मतलब होता है जबकि। ये कंपैरिजन करने के लिए आता है, मवाजना करने के लिए आता है। तो यहाँ एक तरह से मवाजना हो रहा है कि हाउ मैनी इस्तेमाल होता है काउंटेबल्स के लिए, जबकि हाउ मच इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल्स के लिए। इसके लिए आ रहा है वेयर एज। इस तरह ये एक वर्ड है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है के मुताबिक, ठीक है। क्या मतलब, देखें यहाँ बता रहे हैं कि हम इस्तेमाल करते हैं हाउ मैनी और हाउ मच को सवाल पूछने के लिए, ठीक है, अबाउट द नंबर एंड क्वांटिटी। अब देखें ये एंड से पहले हाउ मैनी है और यहाँ एंड से पहले नंबर है, तो रिस्पेक्टिवली जो आखिर में लगा है इसका मतलब ये है कि हाउ मैनी का ताल्लुक़ नंबर से है, और एंड के बाद हाउ मच है, तो एंड के बाद यहाँ क्वांटिटी है, तो हाउ मच का ताल्लुक़ क्वांटिटी से है, इसके लिए रिस्पेक्टिवली आता है। ये दो चीज़ों में 3, 4, 5 जितनी चीज़ें हैं उसमें ये आता है, आखिर में लगा देते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसका मतलब होता है पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। इसकी मिसालें अब देखते हैं, एग्जांपल्स। हाउ मैनी बॉयज़ आर इन द क्लास में कितने लड़के हैं। तो हाउ मैनी का मतलब कितने, और बॉयज़ काउंटेबल है, ठीक है, आर इन द क्लास में हैं, कितने बच्चे क्लास में हैं, कितने लड़के क्लास में हैं। हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव, कितनी किताबें आपके पास हैं। तो बॉयज़ और बुक्स ये काउंटेबल है, लिहाजा हाउ मैनी का इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ देखें, हाउ मच वाटर इज़ इन द गिलास, हाउ मच शुगर डू यू हैव, कि आपके पास कितना पानी, गिलास में कितना पानी है और आपके पास कितनी चीनी है। ये अनकाउंटेबल है, लिहाजा इसके लिए हाउ मच इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ जो सवाल है तादाद का सवाल है, और यहाँ सवाल मकदार का सवाल है। ये टॉपिक जो पुराना यानी कि हमने कल तो हमने जो लेसन 6 पढ़ा है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ठीक है, ये ग्रामर का एक टॉपिक था। इसकी वजह ये थी कि ताकि हमें राइटिंग में हमारी मदद हो जाए, हम अगर जुमले बनाए तो हमें पता हो कि हाउ मच कब इस्तेमाल करना है और हाउ मैनी कब इस्तेमाल करना है। और पढ़ना और समझना तो आसान है, मिसाल के तौर पर कहीं पर हाउ मैनी आ गया या हाउ मच आ गया, आपको पता है इसका मतलब है कितना या कितने, ठीक है, कितना, कितनी या कितने। तो आप कानून जो है वो जाने के भाई जब बनाए हम जब लिखें तो किस तरह लिखें,
ठीक है। जुमला यानी कि तर्जुमा करना आसान होता है, ख़ुद बनाना मुश्किल होता है। तो ये इसकी एक एक्सरसाइज है। पुट हाउ मच और हाउ मैनी इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। दर्ज झेल ब्लैंक्स में, ब्लैंक कहते हैं खाली जगह को, ठीक है। ब्लैंक का मतलब खाली, तो दर्ज झेल जगह पर, खाली जगह पर फॉलोइंग का माना है दर्ज झेल। हाउ मच या हाउ मैनी लगाएं। पुट का मतलब यहाँ लगाना है। अब सिंपल आसान सा काम है, वो क्या है कि आप इस नाउन को देखेंगे काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर काउंटेबल है हाउ मैनी, अनकाउंटेबल है हाउ मच, ठीक है। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ तेज़ी में। स्टूडेंट्स काउंटेबल है तो यहाँ पर आएगा हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। चैप्टर्स काउंटेबल है, हाउ मैनी चैप्टर्स वी हैव स्टडीड। शुगर अनकाउंटेबल है, हाउ मच शुगर डू यू हैव। इसी तरह वाटर अनकाउंटेबल है, हाउ मच वाटर इज़ इन द टैंक। इसके बाद रुपीज़ ये काउंटेबल है, तो हाउ मैनी रुपीज़ डू यू हैव। अच्छा, एक बात यहाँ नोट कर लें कि रुपीज़ यहाँ पर, अगर यहाँ पर मनी आता है MONEY, ठीक है, कितने पैसे आपके पास हैं, तो वो अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। वो कहते हैं पैसा, तो पैसा अनकाउंटेबल है, या उससे मुराद एक रकम है, ठीक है। मुझे रकम चाहिए जैसे हम कहते हैं, तो वहाँ पर मनी जो है इंग्लिश में हाउ मच के साथ आएगा, अनकाउंटेबल होगा। लेकिन रुपीज़ ही काउंटेबल है, 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, इस तरह। तो यहाँ पर इसका जवाब हाउ मैनी रुपीज़ डू यू हैव, आपके पास कितने पैसे हैं। हाउ मैनी पेजेस आर लेफ्ट, ये जो पेजेस है ये जमा है और काउंटेबल नाउन है, तो हाउ मैनी पेजेस आर लेफ्ट, कितने सफ़हात बचे हैं। ऑयल अनकाउंटेबल नाउन है, हाउ मच ऑयल इज़ यूज्ड, कितना ऑयल इस्तेमाल हुआ। इसके बाद हनी, ये भी अनकाउंटेबल है, बहने वाली चीज़ है। और हाउ मच हनी डू यू ईट ईच मंथ, अब हर महीने कितना शहद खाते हैं। हनी जिस चीज़ में आता है उसे हम कहते हैं जार, JAR जार। उर्दू में बरनी वगैरह भी कहते हैं इसको। डब्बा तो आमतौर पर नहीं कहा जाता, जार कहते हैं। और बोतल वगैरह में फिर आता है, तो वो जार कहलाता है असल में। तो इसके बाद है लेसन नंबर 8, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। ये टॉपिक पहले भी गुजर चुका है, लेकिन यहाँ पर अब थोड़ी तफसील के साथ है। इट शोज़ कमांड्स और रिक्वेस्ट, ये जुमले जो होते हैं ये कमांड शो करते हैं या रिक्वेस्ट को शो करते हैं। मतलब ये कि हुक्म को ज़ाहिर करते हैं या गुजारिश को ज़ाहिर करते हैं। यानी कि ये जुमले वो होते हैं जिसमें हुक्म दिया जाता है या गुजारिश की जाती है। कमांड्स, हुक्म, स्ट्रक्चर, यानी कि अब ये कमांड टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है। रिक्वेस्ट नीचे है। स्ट्रक्चर यानी कि सांचा, कि ये जुमले बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले है एक्शन वर्ब यानी कि फ़ेल, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद देखें ये 3 डॉट लगा दिए, इसका मतलब होता है कंटिन्यू, कि जारी है। कोई कहानी वगैरह होती है उसके आखिर में, या कोई पोस्ट है 3 डॉट लगा दिए, उसका मतलब होता है कि ये चीज़ जारी है। तो एक्शन वर्ब सबसे पहले है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद अगर कोई इजाफ़ी चीज़ है, ज़र्फ़, मकान, ज़मान, तो वो आखिर में आती है। मिसाल इसकी भी आ जाएगी इंशाल्लाह आगे। डू द होमवर्क, ठीक है, काम करें, तो ये डू ये एक्शन वर्ब है, ठीक। द होमवर्क ये मफ़ूल है, ऑब्जेक्ट है। डू द होमवर्क काम करें, ठीक है। स्टॉप द वर्क काम रोक दें, ठीक है। अब देखें यहाँ स्टॉप जो है ये एक्शन वर्ब है, इसके बाद द वर्क जो है ये ऑब्जेक्ट है, और अगर इसके आगे हम लगा दें नाउ तो वो इजाफ़ी जुमले में चला जाएगा, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट के बाद ये 3 निशान लगाएं, इसका मतलब ये स्टॉप द वर्क नाउ, ठीक है, काम को रोक दें। स्टैंड अप, खड़े हो जाएं, और अगर ऑन द डेस्क लगा दें तो यहाँ पर इजाफ़ी चीज़ में आ जाएगा ये स्टैंड अप, खड़े हो जाएं, ठीक है। रीड द बुक, किताब पढ़ो, ये किताब पढ़ें। कंप्लीट द वर्क, काम मुकम्मल करें। लुक एट द बोर्ड, तख्ते पर, बोर्ड पर तवज्जो से देखें। लिसन केयरफुली, तवज्जो से सुनें। मेमोराइज़ द लेसन, सबक याद करें। याद करने के लिए ये मेमोराइज़ आता है, मेमोराइज़ निकला है मेमोरी से, MEMORY, ये वाई कन्वर्ट हो गया आई में, तो मेमोरी।
ठीक है। मेमोरी हम कहते हैं, वो मेमोरी भी कहा जाता है और मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। मेमोरी और मेमोरी। तो मेमोराइज द लेसन, सबक याद करना, हिफ्ज़ करना। स्विच ऑन द फैन, पंखा चलाना, इसके लिए स्विच ऑन लगाते हैं, पंखा चला दें, पंखा ऑन कर दें। क्लोज़ द डोर, दरवाज़ा बंद कर दें। ये सारे अहकामात हैं, सारे कमांड्स हैं, सारे हुक्म हैं। इसके बाद रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है? रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर ये है कि पहले आप प्लीज़ लगाएं, डू लगाएं या काइंडली लगाएं, इसके बाद एक्शन वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, और अगर कोई और चीज़ हुई तो वो फिर आखिर में ही होगी, ठीक है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि एक्शन वर्ब से पहले यहाँ प्लीज़, डू और काइंडली लगाया है, ये गुजारिश को ज़ाहिर करने के लिए, थोड़ा सा नरम लहजा करने के लिए। देखें ये पहले 1 2 3 4 इन सब में प्लीज़ है, ठीक है, बराए मेहरबानी। इसी तरह नंबर 5 और 6 यहाँ पर काइंडली है, 7 8 यहाँ डू है। तो इन सब के मानी यही कि भाई इन सब जुमलों को हम जब पढ़ेंगे तो हमें हमारे जहन में ये चीज़ आनी चाहिए कि भाई ये गुजारिश की जा रही है। अच्छा, स्ट्रक्चर जो है, एक स्ट्रक्चर ये हो गया, और एक दूसरा स्ट्रक्चर वो क्या है कि एक्शन वर्ब हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, और कोई चीज़ अगर तफसीलात हैं वो आ जाए, और आखिर में प्लीज़ लगा दें, ठीक है। शुरू में प्लीज़ लगा सकते हैं, आखिर में लगा सकते हैं। डू और काइंडली ये शुरू में ही लगेंगे हमेशा, ठीक है। आमतौर पर ये कभी ऐसा नहीं होता कि इसको लास्ट में यानी कि लगाएं, शुरू में लगा दें, डू लगाएं, प्लीज़ लगाएं, काइंडली लगाएं, लेकिन अगर आखिर में लगाना है तो प्लीज़ लगाएंगे। और प्लीज़ का माना मेहरबानी फरमा कर, काइंडली का मतलब भी मेहरबानी फरमा कर, डू का मतलब आमतौर पर करने क्या आता है, लेकिन यहाँ पर ये मेहरबानी वाला माना देगा। प्लीज़ टेक अ साइड, बराए मेहरबानी एक तरफ हो जाएं, ठीक है। साइड का माना तरफ, और टेक हो जाने के माने में है। प्लीज़ सिट हियर, बराए मेहरबानी यहाँ बैठें। प्लीज़ हैव सम फूड, बराए मेहरबानी खाना खाएं। प्लीज़ रीड अ बुक, बराए मेहरबानी किताब पढ़ें। काइंडली कंप्लीट अ वर्क, बराए मेहरबानी काम मुकम्मल कर लें। काइंडली शो योर ID कार्ड, बराए मेहरबानी अपना ID कार्ड शो करें, ID कार्ड दिखाएं। डू शो मी योर NIC, अपनी NIC शो करें, बराए मेहरबानी, ठीक है। डू कॉल मी, बराए मेहरबानी मुझे कॉल करें। स्विच ऑन द फैन प्लीज़, बराए मेहरबानी पंखा चला दें। क्लोज़ द डोर प्लीज़, बराए मेहरबानी दरवाज़ा बंद कर दें। तो कमांड और रिक्वेस्ट, इसमें फ़र्क प्लीज़ का है, ठीक है, काइंडली का है और डू का है, और ख़ास कोई फ़र्क नहीं है। और मिसाल के तौर पर स्टॉप द वर्क है, ठीक है, काम रोक दो, इसको आपने अगर रिक्वेस्ट में तब्दील करना हो तो आप यहाँ लगा दें प्लीज़ स्टॉप द वर्क, ठीक है, या स्टॉप द वर्क प्लीज़ लास्ट में, या फिर काइंडली स्टॉप द वर्क, टू स्टॉप द वर्क। ये 4 तरीके हैं कि किसी भी अमर को, किसी हुक्म या जुमले को आपने गुजारिश वाले जुमले में कन्वर्ट करना है। तो आज यहाँ तक रखते हैं सबक, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।